Hello friends, we are going to solve this question. The question is, let A, B, C and D be positive real numbers such that A plus B plus C plus D is equals to 11. If the maximum value of A की power 5 B cube C square D is 3750 beta, then value of beta is. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना है कि जो A B C D है, जो क्या है मेरे पास A B C D है, ये क्या है मेरे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। और मुझे दिया है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो सम है मेरे पास 11 दिया है, और मैक्सिमम जो वैल्यू है किसकी, A की पावर 5 की, B के क्यूब की, C के स्क्वायर की और D की, ये मुझे दिया है 3750 बीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट लगना है इस क्वेश्चन में, वो है एम जी एम इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट लगना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि A की पावर 5 B क्यूब C स्क्वायर D, ठीक है, तो इतनी ही बार मतलब हम इसको पॉजिटिव साइन में अगर हम लिखें, जैसे कि हमारे पास ये है A प्लस बी प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 11 है, तो मैं A की जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ A की पावर 5 प्लस B A की पावर 5 प्लस 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 B का क्यूब है, तो मैं B की पावर 3 पावर बोल रहा हूँ B अपॉन 3 प्लस B अपॉन 3 प्लस C मेरे पास 2 बार है तो C अपॉन 2 प्लस C अपॉन 2 प्लस D इज़ इक्वल्स टू 11। अब मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मतलब प्लस कर दूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास 11 ही बने, मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 11 ही बनेगा, ठीक है। तो हमें अब ये जो हमने ये निकाला है, ये इतनी चीज़ें, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एम जी एम इनइक्वालिटी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एम जी एम इनइक्वालिटी कैसे लगेगा, इसको प्लस करोगे पहले, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 5 बाई A अपॉन 5 इंटू 5, ठीक है, प्लस इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा और B बाई 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, C बाई 2 हो जाएगा, प्लस D हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा 11। ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके होगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा इसके ज्योमेट्रिक मीन के, जो कि क्या होता है अंडर रूट ऑफ A की पावर 5 A बाई 5 की पावर 5 और B बाई 3 की पावर 3, C बाई 2 की पावर 2 और D की पावर 1, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये इसके बराबर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 11 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इसके सम मतलब A की पावर 5 B का क्यूब C स्क्वायर D अपॉन में 5 की पावर 5 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 1 की पावर 1, ठीक है। ये आ जाएगा, ये सारे क्या है रूट में है, ये सब कुछ क्या होगा रूट में होगा। अब ये रूट में है तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की D किसके बराबर है, यहाँ पे हमारे पास इस हमने क्वेश्चन में भी देखा था, ये 11 के बराबर है, तो ये इसकी जगह हम 11 लिखेंगे, 11/11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर A की पावर 5 B क्यूब C स्क्वायर D, और 5 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है मेरे पास शायद 3125 होता है, ठीक है, ये हो गया। और इसकी जगह 27 लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 3 के पावर 3 27, 2 की पावर 2 4 और 1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस A की पावर 5 B क्यूब C स्क्वायर D अपॉन में 3125 27 और 4। अब इसको क्या करो आप, इसको स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों साइड क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, बोथ साइड क्या है, बोथ साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस वजह से हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं 1 स्क्वायर शुड बी, तो ये A की पावर 5 B क्यूब C स्क्वायर D अपॉन में हमारे पास यहाँ पे आएगा 3125 इंटू 27 इंटू 4, इसको इधर भेज देंगे,
अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो 3125 इंटू 27 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a⁵ b³ c² d। अब इसकी जगह अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, ये जो है इसका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 3750 बीटा की। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 3125 इंटू 27/4, यहाँ पे आ जाएगा 3125 इंटू में बीटा, इसको मैं इधर भेज दूंगा। 3125 से 3125 कैंसिल हो जाएगा, 27 इंटू 4 90 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। तो अगर यहाँ पर देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के साइन लगाएं, अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो 90 वैल्यू नहीं आती, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी है तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। दैट्स इट।